पेलवॉव का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, ठीक ना। कहानी यह है कि अगर किसी भी चीज का आदत लग जाए ना, जैसे मान लीजिए कि आपका किसी दोस्त से बात हो रहा है, ठीक ना, रोज बातचीत होता है, मैसेज पे मैसेज होता है, फोन आप बार बार आपका हाथ में रहता, कोई भी मैसेज आया पता रहता कि आपका दोस्त कहीं रहेगा, आप खुश होकर के पूरा हैप्पी होकर के उस मैसेज को पढ़ते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो दोस्त आपके लाइफ से गायब हो जाता है, चला जाता है, कहीं और चले जाता है, किसी और के साथ भी चला जाता है। तो अब क्या होगा कि आपके फोन में कोई भी ट्यून आएगा, कोई भी मैसेज आएगा, आपको लगेगा कि कहीं मेरा दोस्त कहीं, तुरंत आप मोबाइल उठा करके मतलब उस चीज को देखिएगा, ठीक ना। तो अब जो है कोई भी मैसेज आए, चाहे उसका नहीं भी आए, हम जानते हैं कि वो चलेगा, फिर भी कोई आता है तो कहीं कहीं पहले वही सिग्नल आता है कि वो कहीं मेरा दोस्त का, पुराना दोस्त का तो ही मैसेज या फोन नहीं था। तो इस प्रकार जो है पेलवॉव, यहाँ हमें एक शेर जो कि मुझे ध्यान आ रहा है एग्जैक्ट, रुकिए मेरे पास, हाँ फोन में है, मैं एक देखता हूं, मिल जाए तो। हाँ मिल जाएगा। तो इस पे एक शेर है, जब कोई चले जाता है तो है कि मोहब्बत करके मोहब्बत मिलेगी ऐसा क्यों सोचते हो, मोहब्बत करके मोहब्बत मिलेगी ऐसा क्यों सोचते हो, वो वापस आएगा लौटकर ऐसा क्यों सोचते हो। देखिए, मोहब्बत करके मोहब्बत मिलेगी ऐसा क्यों सोचते हो, वो वापस आएगा लौटकर ऐसा क्यों सोचते हो। आना होता तो फिर जाता ही क्यों, आना होता तो फिर जाता ही क्यों, चलो छोड़ो तुम इतना क्यों सोचते हो, चलो छोड़ो इतना क्यों सोचते हो। हिचकी आई है वो याद कर रहा होगा, हिचकी आई है वो याद कर रहा होगा, पागल ऐसा तो सिर्फ तुम समझते हो। तो अब जो है हम पेलवॉव के बारे में पढ़ेंगे, ये कहीं ना कहीं रिलेट करेगा आपको इस पेलवॉव वाला सिद्धांत से। ये वाला जो कहानी, अगर आप ये समझ गए तो जनरली सबके साथ जनरली होता है, तो समझ ही गए होंगे। तो अब जो हम पेलवॉव के बारे में देखते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इवान पेवलोव के बारे में समझते हैं। इवान पेवलोव जो है एक रशियन मनोवैज्ञानिक था। यह जो है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत देने का काम किया। यह इसका कहानी इस प्रकार का है, इसने एक डॉग को लिया, पिंजरे में बंद कर दिया और जो है बेल बजाया, तो देखा कि इसके रिस्पॉन्स में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन जैसे इसे फूड दिया गया तो फूड देखते ही इसके मुंह में लार आने लगा, सलाइवा आने लगा, ठीक। यानी कि अननेचुरल स्टिमुलस था, बेल बजाया, कोई सलाइवा या कोई लार नहीं आया। लेकिन जब उसे नेचुरल स्टिमुलस फूड दिया गया, फूड के रूप में दिया गया, तो उसमें जो है फूड को देखते ही कुत्तों में लार आना, टपकना स्टार्ट हो गया, ठीक। फिर जो है अब करता क्या था, यह पहले बेल बजाता था, घंटी बजाई, फिर जो है फूड दिया, तब जाकर के देखा इसमें लार। जैसे ही फूड देखा लार, इसको रिपीट किया गया, बार बार रिपीट किया गया, 50 बार 100 बार रिपीट, घंटी बजाई तब खाना दिया, घंटी बजाई तब जाकर के कुत्ते को खाना दिया। इस प्रकार कुत्ते में के ब्रेन में सेट हो गया कि घंटी जब बजती है तो फूड आने ही वाला होता है, भोजन मिलेगा, इसलिए भोजन के नाम पे ही उसमें सलाइवा आना अब नेचुरली हो गया था। अब इसके बाद जो है वह अपने प्रयोग में क्या किया कि बेल बजा रहा था, यानी घंटी बजाया, पर इस बार जो है अब जो कुत्ते को भोजन नहीं दिया और देखा फिर भी जो है लार आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके माइंड में वही मोबाइल वाला कंसेप्ट, यानी कोई भी मैसेज आया तो कहीं कहीं सोच लेता है कहीं मेरा दोस्त का तो नहीं है। उसी प्रकार इसका भी हालत हो गया, जैसे ही बेल का आवाज सुनता है लगता है फूड आएगा, उसका मालिक उसे भोजन देगा, पर भोजन नहीं देता है। तो जैसे ही बेल का आवाज सुना, अब उसके माइंड में फूड सोच लेगा आएगा, तो उसमें लार टपकने लगता है। इस प्रकार देखा गया कि किसी भी चीज को अभ्यास के द्वारा, उसमें जो है किसी भी चीज को अभ्यास के द्वारा या कोई भी आदत को अभ्यास के द्वारा किसी भी चीज में डेवलप कर सकते हैं, जिस प्रकार की इवान पेवलोव जो एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो यह था इवान पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट